और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। आपको बताएं कि कुन्नूर में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। तमिलनाडु में हुए इस हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हो गए थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। 8 दिसंबर को यह हादसा पेश आया था और अभी ये अफसोसनाक खबर कि नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वरुण सिंह के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया है, अपने अफसोस का इजहार किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अफसोसनाक खबर, लगातार दुआएं मांगी जा रही थी, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, ये अफसोसनाक खबर है और अब से कुछ देर पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट के जरिए इस बात को कंफर्म किया है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो उस दिन उस इलिवेटेड फ्लाइट में मौजूद थे, उनका आज सुबह बेंगलुरु में कमांड हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनका ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा था और क्रैश के बाद उनको स्पेशली वहां से एयरलिफ्ट करके बेंगलुरु ले जाया गया था ताकि वहां पे उनका इलाज हो सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम देशवासियों की दुआओं के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको याद किया है और अफसोस जताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो सर्विस टू द नेशन है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने उनके परिवार और दोस्तों के लिए संवेदना व्यक्त की है। आपको याद दिला दें कि 14 पैसेंजर्स उस वक्त उस फ्लाइट में थे जब पिछले बुधवार को जो क्रैश हुई थी MI हेलीकॉप्टर। अब वो 14 के 14 जो लोग थे, लोन सर्वाइवर इसमें नहीं बच पाया। उन सभी का निधन हो चुका है, जिसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल थे। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू ने बताया कि आज सुबह उनका इंतकाल हुआ। 8 दिसंबर को यह हादसा हुआ था। कुन्नूर में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। तमिलनाडु में यह हादसा हुआ था, उसी में जख्मी हो गए थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। और अब ये अफसोसनाक खबर कि नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है। इससे पहले भी एक बार कैप्टन वरुण सिंह मौत को मात दे चुके थे। इस बार भी सभी लोगों को यही उम्मीद थी कि वो ठीक होकर आएंगे, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले ये अफसोसनाक खबर कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। आपको बताएं कि पूरा मुल्क अपने इस जांबाज सिपाही के लिए दुआएं कर रहा था। 8 दिसंबर को कुन्नूर में यह हादसा पेश आया था। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हो गए थे और अब से कुछ देर पहले यह खबर आई कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। बेंगलुरु के अस्पताल में उनका इलाज जारी था और लगातार दुआएं भी मांगी जा रही थी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ। बेहद अफसोसनाक खबर है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, भी 8 दिसंबर को जो दर्दनाक हादसा पेश आया था, हेलीकॉप्टर हादसा, जिसमें CDS बिपिन रावत समेत 13 अफराद की मौत हुई थी। कुल 14 अफराद उसमें सवार थे। एक शख्स जो है डॉक्टर वरुण सिंह, जो आखिरी मरहले में यानी कि नाजुक हालत में जो पाया गया था, उससे फौरी तौर पर उस वक्त चेन्नई के अस्पताल में दाखिल किया गया था। इसके बाद मजीद इलाज के लिए बेंगलुरु मुंतकिल किया गया। बेंगलुरु के आर्मी अस्पताल में आज वरुण सिंह ने आखिरी सांस ली है। काफी दुख की खबर है ये, चूंकि 80% इनका जो जिस्म था वो जल चुका था। पहले से ही ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बचने की उम्मीदें काफी कम होंगी और आखिरकार ऐसा ही आज हुआ है कि आज फौज के जराये से जो इत्तला हमें मिली है अभी के कैप्टन वरुण सिंह की भी इस हादसे में मौत हुई।
अच्छा, अस्पताल की तरफ से अभी तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट? अस्पताल की तरफ से, क्योंकि आर्मी का ही अस्पताल है, कमांडेंट हॉस्पिटल है, और इसी की फौज की जानिब से ही ये बयान तहरीरी तौर पर सामने आया है। जी रऊफ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। 8 दिसंबर को ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था कुन्नूर में, तमिलनाडु के कुन्नूर में, जिसमें जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। उसी में जख्मी हो गए थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, और हर जानिब से अब अफसोस का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने अफसोस का इजहार किया है, उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है, उनके दोस्तों से इजहार ताज़ियत किया, और ये भी कहा कि उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। तो IAF की तरफ से ये ट्वीट किया गया जिसके जरिए ये जानकारी दी गई। अहम खबर, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। कमांड अस्पताल बेंगलुरु में जेर इलाज थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जहां पर लगातार उनका इलाज जारी था, और अब ये खबर तो जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ताज़ियत का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कैप्टन वरुण सिंह की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके अहले खाना से, उनके दोस्तों से इजहार ताज़ियत किया है। तो इस वक्त की अहम खबर, नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, जिसमें जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था, और उसके बाद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज लगातार जारी था। पहले चेन्नई के एक अस्पताल में, उसके बाद उन्हें बेंगलुरु मुंतकिल किया गया, और अब से कुछ देर पहले ये खबर कि और इस वक्त की एक और अहम खबर आंध्र प्रदेश से आपको दे दें। आंध्र प्रदेश में सड़क हादसे से जुड़ी ये खबर है। एक आरटीसी बस ब्रिज से नाले में गिरी है, जिसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 9 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा पेश आया है। एक आरटीसी बस ब्रिज से नाले में गिरी है, जिसमें 9 लोगों की अभी तक मौत की खबर है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी में ये बस हादसा पेश आया है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जबलूरू जंगारेड्डी गोड्डेम में एक बस नाले में जा गिरी। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी इसाक का। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे इस हादसे के ताल्लुक से क्या कुछ अभी तक तफसीलात? हाँ, है ना, देखा जाए तो बस जो है ना खम्मम के असवाराव पेट से शुरू होके जंगारेड्डीपुरम जो है जा रही थी, तो पुल पे जो बस है ना एकदम से पूरी नाले में जा गिरी। इस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 लोग पैसेंजर जो है ना बस में थे। एक तरफ से पूरी बस जो है ना आधा पानी में पूरे डूबने की वजह से चीकड़ के उसकी वजह से जो बस उसमें फंस गई। इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक 9 लाशों को बाहर निकाला गया, और लगभग 8 से 9 लोगों की जो है ना घायल होने के जो अंदेशा है वो है। मगर ये अभी जो है ना अंदर पूरा बस जो है ना पूरी बाहर निकालने के बाद मलबे में कितने लोग हैं या बस में कितने लोग अभी फंस के हैं वो बताना मुश्किल है। जो फायर और एनडीआरएफ के जो टीम्स है वहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं, और बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ना चल रहा है। अभी तो पूरी जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन ये बस किस वजह से हादसा हुआ अभी वो पूरी डिटेल्स नहीं आए ना।
जी, तो हादसे की वजूहात का अभी पता नहीं चल सका है। आपसे जानना चाहेंगे, जो 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं उनकी हालत कैसी है, क्या कोई तशवीशनाक हालत में भी? जो उसमें जो है ना 3 लोग जो खवातीन है उनका जो जरा सीरियस कंडीशन में है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, और दूसरी लोगों को जो फर्स्ट एड लिए नजदीकी जो पीएचसी सेंटर में वहां से येलूर या विजयवाड़ा शिफ्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बस के अंदर अभी जो बस को बाहर नहीं निकाला गया, तो बस के अंदर कितने और लोग फंसे होंगे ये अंदेशा है। तो इसके लिए जो है ना पूरी बस को बाहर निकालने की क्रेन से पूरे निकालने की कोशिश की जा रही। तो बस को बाहर निकालने के बाद जो है ना कितनी मौतें हुई है वो पूरी डिटेल्स आ पाएगी। जी बिल्कुल, तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यह हादसा कितना भयानक था, कितना खतरनाक था, और लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारे नुमाइंदे इसाक जो कि हमें तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ करवा रहे थे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी में ये बस हादसा पेश आया है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग जख्मी बताए गए हैं, और जिस तरह से हमारे साथी हमें बता रहे थे कि 3 खवातीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि फौरी तौर पे मकामी लोग और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो जाए वारदात पर पहुंच गई थी। सबसे अहम बात यही है कि जो जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द तिब्बी राहत पहुंचाई जाए। हादसा किस वजह से हुआ, क्या वजूहात रही, इसके मुतालिक अभी तफसीलात पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल ये आरटीसी बस एक ब्रिज से नाले में गिरी, जिसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 9 लोगों की मौत की खबर है, 6 जख्मी हैं, 3 की हालत इनमें से नाजुक बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकामी लोगों की मदद से, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमों की मदद से इस बस को सबसे पहले निकालने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितने लोग सवार थे, कहां जा रही थी, ये तमाम तर तफसीलात लगातार हम आपको देते रहेंगे। तो अहम खबर आंध्र प्रदेश से, जहां एक आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। और न्यूज़ रूम लाइव में एक और अहम खबर से आपको बाखबर कर दें। तेलंगाना से ये खबर है, तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मामलों की यहां तस्दीक हुई है। आपको बताएं कि 2 खवातीन नए कोरोना के वेरिएंट से मुतासिर पाई गई हैं। ये दोनों खवातीन सोमालिया और कीनिया से वापस लौटी थी। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट से 60 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 28 जबकि राजस्थान में 19 मामले सामने आए हैं। तो तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मामलों की तस्दीक हुई है। सोमालिया और कीनिया से 2 खवातीन वापस लौटी थी, जिसमें ये वेरिएंट पाए गए हैं। सीधे रुख करेंगे हैदराबाद के हमारे नुमाइंदे अजीम का। अजीम, आपसे तफसीलात चाहेंगे, क्या कुछ अभी तक इन खवातीन के ताल्लुक से निकल कर सामने आया? जी देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर जी श्रीनिवासराव जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, उनकी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इसमें तफसीलात बताई। ये 12 तारीख के दिन जो आरजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में, वहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट आई थी, उससे ये जो है रैंडम टेस्ट किया गया। एक खातून है जो केनिया से है, 24 साल, उनको रैंडम टेस्ट में PCR करने के बाद उनका एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। और एक उसके बाद और 12 तारीख के दिन, उसी तारीख के दिन 23 साल जिसका ताल्लुक सोमालिया से बताया गया है। ये 2 का ताल्लुक जो बाहर कंट्री से जो आए थे, इन दोनों, एक जिसमें एक खातून है और एक मर्द है, ये 2। और इसके अलावा एक 7 साल लड़का भी जो है सो जो डोमेस्टिक फ्लाइट से जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया था, लेकिन वो एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकला, वो यहीं से फिर जो डोमेस्टिक फ्लाइट कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। तो ये लोग को अभी जो है सो ट्रेस करे, जब पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इन लोग को ट्रेस करके इनका हैदराबाद में पुलिस की
तो मेहदीपट्टनम टोरी चौकी में जी, ये जी, लोग रहते जी। थे, वहां से उन लोगों को ट्रेस करके जी। उनको इन लोगों को आइसोलेशन में जो है गच्चीबोली में शिफ्ट कर दिया गया है। जी अजीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे थे कि तेलंगाना में खुद जो वजीर सेहत हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि यहाँ पर हर तरह की तैयारी कर ली गई है, हर तरह की तिब्बी इमदाद की भी तैयारी कर ली गई है। अब जो ये 2 नए मामले सामने आए हैं, इसके बाद एयरपोर्ट पर खास तौर पर किस तरह की एहतियात? जी देखिए, यही डॉक्टर जी श्रीनिवास राव का यही कहना था कि महकमा सेहत जो है मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से तैयार है, तो चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर हॉस्पिटल हो, हर जगह से जो भी एहतियात बरतना है वो बिल्कुल एहतियात लगा रहा है। और आवाम से भी अपील की है कि वो सोशल मीडिया पे जो अफवाहें कर रहे हैं बिल्कुल, उससे गुरेज करें और मास्क का एहतियात करें और सोशल जी बिल्कुल। तो हमारे चैनल के जरिए भी लगातार ये अपील की जा रही है कि किसी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, बल्कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीम तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, लखीमपुर सानही की रिपोर्ट के बाद अपोजिशन हुकूमत पर हमलावर है। आपको बताएं कि आज पार्लियामेंट की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, अपोजिशन नारेबाजी और शोर शराबे पर उतर आया। शोर शराबे और हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़ा। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के लीडरों ने इल्तवा का नोटिस देकर लखीमपुर सानही पर बहस का मुतालबा किया था, जिसकी इजाजत दी गई। हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते हम भी नियम They are not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और क्या? और चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी रवि सिसोदिया का। रवि, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि पार्लियामेंट में हंगामा आराई देखने में आएगी, क्या कुछ तफसीलात आपके पास? बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से नोटिस दिया गया था इस पूरे मसले को लेकर चर्चा कराए जाने को लेकर। एडजर्नमेंट नोटिस राहुल गांधी और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी और के सुरेश, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने लोकसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया था और कहा था कि इस मसले पर चर्चा कराई जाए। दूसरी तरफ जो विपक्ष की मांग है कि इस पूरे मसले को लेकर जो पूरा प्रकरण हुआ था लखीमपुर खीरी का, और जिस तरह से एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके आधार पर अब जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनका इस्तीफा होना चाहिए। अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है तो उन्होंने अपील की कि प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त करे। तो इस तरह की जो मांग है वो कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी। हालांकि जो एडजर्नमेंट नोटिस दिया गया था उसको स्वीकार नहीं किया गया था, और यही वजह है कि आज हंगामा देखने को मिला और जो सदन की कार्यवाही है लोकसभा की, 2 बजे तक एडजर्न कर दी गई है। तो ये बार बार जरूर कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो जरूर इस मसले पर अपनी बात को रखेंगे, लेकिन जिस तरह से एडजर्नमेंट जो नोटिस है वो स्वीकार नहीं किया गया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि उनकी बात को जो इस मसले को लेकर चर्चा नहीं हो सकती है। इसी मसले को लेकर हंगामा हुआ था, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पहले दिन से हमलावर रही थी। लखीमपुर खीरी का जब मामला हुआ तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी वहाँ गया था, और साथ ही साथ कांग्रेस शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लखीमपुर गए थे। तो इस पूरे मामले को लेकर जो चर्चा कराए जाने की मांग की जा रही थी लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, और ये भी कहा जा रहा था कि इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होना चाहिए। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए। नाज़रीन, अखिलेश यादव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरंग लोग लाल रंग की कीमत नहीं समझ सकते, लाल टोपी तब्दीली की अलामत है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। Today, former Uttar Pradesh Minister Akhilesh Yadav and also President of Samajwadi Party, sir, welcome to News 18. A lot of lal topis we are seeing here, and Prime Minister has said, UP should be wary of lal topis, and it stands for lawlessness and mercy to terrorists. He said that you want to come to power so that you can give mercy to the terrorists. How do you react to this statement? मुझे नहीं पता कि बीजेपी लाल रंग को समझती है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इससे सावधान रहना है। लाल रंग इमोशन का है, लाल रंग क्रांति का है, और लाल रंग जो टोपी का है वो परिवर्तन का है। और जिसके जीवन में लाल रंग नहीं है
वो लाल रंग के इमोशन को नहीं समझेगा। दुर्गा माँ की चुनरी लाल है, सिंदूर लाल है, और सबसे अच्छी बात है आपके चैनल पे भी लाल है। ये लाल कलर वाइब्रेंट कलर है। तो सवाल ये नहीं है, वो ये जानते हैं कि लाल टोपी केवल समाजवादी पार्टी की मैं नहीं पहनता हूँ। कहाँ जयप्रकाश जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, सप्त क्रांति का नारा दिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग, नेताजी जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, ये तमाम वो समाजवादी नेता हैं जिन्होंने लाल टोपी पहन करके किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक इनको सम्मान दिलाने का काम किया। आज जरूरी है एक बार फिर जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं उनसे बचाने के लिए ये लाल रंग, लाल टोपी, और केवल लाल रंग नहीं, यहाँ पीला रंग हमारे साथ, आपका रंग साथ, नीला और सफेद रंग साथ, ये सब रंग जब मिल जाएंगे तो एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटा देंगे। Uttar Pradesh SIT, they have told court that it was a Lakhimpur Khedi was a premeditated event, and whatever unfortunate incident that took place in Lakhimpur Khedi was planned, and they are saying that they should invoke murder charges. Do you think Ajay Mishra Teni should resign now? कम से कम ये जांच अब बाहर है और लोग जान गए हैं कि दोषी जो लोग हैं वो साजिश कर रहे थे। पहले दिन जिन पर सवाल खड़े हुए थे वो आज भी सरकार में हैं, तो बिना इस्तीफा दिए उनको हटाए क्या उम्मीद कर सकते हो कि किसी को न्याय मिलेगा। और जो हत्या हुई है, जलियांवाला बाग को याद दिला दिया, जहां पर सामने से गोली चली थी। यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीछे से चढ़ा करके किसानों की हत्या की है। आज किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस बार चुनाव में सफाया होगा। Sir, we have heard your response about Kashi event. You said that one should spend last days in Kashi. Do you mean PM should spend last days in Kashi? Obviously, BJP is not taking it in a very good taste. They are saying this statement is in very bad taste. Also, Anurag Thakur has reacted sharply on it, saying he feels bad for Mulayam ji. देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसके लिए क्या कहा गया है, सवाल ये है कि काशी किस लिए जाना जाता है और किसने नहीं देखा। माँ गंगा के अंदर हजारों लाशें बही हैं, लोगों को एक दिन 2 दिन तक इंतजार करना पड़ा कि जब उनकी दाह संस्कार परिवार के लोगों का नहीं हुआ। ये जो पाप हुआ इस सरकार में, और जिस समय दवाई का, बिस्तर का, ऑक्सीजन की जरूरत थी, इंजेक्शन की जरूरत थी, तब इस सरकार ने अनाज छोड़ा था। इसलिए इस सरकार के खिलाफ है। बीजेपी के पास सुविधा है किसी के भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने के लिए। आज सवाल बेरोजगारी का है, सवाल ये नहीं कि काशी में आखिरी दिन कौन गुजारेगा, सवाल ये है कि सरकार के आखिरी दिन बचे हुए हैं। Sir, also CM Yogi has said that you are polarizing the election that you mentioned, Jinnah. समाजवादी पार्टी किसान, नौजवान, व्यापारी, महंगाई और उत्तर प्रदेश की जिस तरह तबाही है, उन सवालों को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।